हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्यूटर बेसिस के लिए यहाँ पे पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में जो है हमारा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, लाइट प्रॉपर ना होने के कारण कुछ यहाँ पे कुछ भाग जो है आपका नहीं दिख रहा है, घबराइएगा नहीं। यहाँ पे जो भाग नहीं दिख रहे हैं इसको हम सारे चीज़ को एक एक करके बोल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। और आज हम डिटेल्स आपको नहीं एक्सप्लेन करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन को बताने वाले हैं। बाकी जितने क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। ऐसे हम आपको 2016 में पूछे गए जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को देखे थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ हार्ड नहीं होता है, बस आपको कुछ प्रोग्राम को ध्यान होना पड़ता है। देखिए, हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे अब यहाँ पे पूछता है कि स्लाइड का प्रयोग किस में होता है। अब ऑप्शन दे देगा MS वर्ड में होता है, एक्सेल में होता है, पावर पॉइंट में होता है, टैली में होता है, किस में होता है। तो जो हम लोग स्लाइड का उपयोग करते हैं वो हम लोग पावर पॉइंट के अंदर में करते हैं, ठीक है। फिर अगर कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट का उपयोग जो है हम लोग किस प्रोग्राम के अंदर करते हैं, तो MS वर्ड के अंदर जो है हम लोग डॉक्यूमेंट का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, इसलिए हम आपको रिपीट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस के साथ साथ वो क्वेश्चन पे भी हम सारी चीज़ आते जाएंगे, सभी को बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद सारी चीज़ को हम बताएंगे। सारे क्वेश्चन किस लेवल से पूछे जाते हैं सारे चीज़ को। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन हमें याद है कि यहाँ पे पूछा था कि कितने वाइट्स में, कितने KB में कितने वाइट्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको देना है। एक्सेल में जो फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं वो फॉर्मूला किस सिंबल से स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि एक्सेल में हम जब भी कुछ बनाते हैं तो बिना इक्वल साइन का जो है कोई भी काम नहीं करता फॉर्मूला। तो इक्वल साइन से हम स्टार्ट करते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार वहाँ पे आपको टिक आउट करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका था कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म से क्या संबंध है, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप उसको दे दीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी वगैरह का। फिर एक्सेल में जो है या फिर एक्सेल का जो एक्सटेंशन कोड होता है वो क्या होता है, वर्ड का एक्सटेंशन कोड क्या होता है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन कोड क्या होता है। तो मिला जुला कर के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर 20 या 30 का पूछता है तो 30 में लगभग 20 क्वेश्चन जो होते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिस प्रोग्राम से होते हैं। बाकी जो 10 क्वेश्चंस होते हैं 10 में आपको CCC के अंतर्गत, जैसे अब ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा कि कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन आपका ओपन सॉफ्टवेयर है, कौन हार्डवेयर का पार्ट है, कौन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, कौन पॉइंटिंग डिवाइस है, कौन इनपुट डिवाइस है, कौन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर कौन सा डिवाइस है, किस प्रकार का डिवाइस है, जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेगुलर अगर बने रहिएगा, रेगुलर और कमेंट वगैरह में हमें बताते रहिएगा, तो हम सारी चीज़ को चैप्टर वाइज एग्जाम के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको यहाँ पर हम लाएंगे। लेकिन यदि आप लोग का कोई खास रिप्लाई नहीं आएगा तो धीरे धीरे हम इसको फिर बंद करेंगे, क्योंकि इतनी समय जो है हमको निकालना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल से जो है कि समय हम लोग निकाल पाते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ाना रहता है और सब काम रहते हैं तो बहुत मुश्किल से हमें मेहनत करते हैं। हम भी चाहते हैं कि वो आप मेहनत करें, लाइक शेयर करते रहें, लोगों को बताइए, ठीक है। या फिर जैसा आपको लगता है कमेंट कीजिए, या फिर आपको कोई ऐसा चैप्टर लगता हो कि सर इस चैप्टर से पढ़ाइए, जैसे बाइनरी पढ़ा दीजिए, मेमोरी पढ़ा दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाइए, ठीक है, तो आप भी बता सकते हैं हमको। और एक चीज़ और ख़ास बताना चाहते हैं कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन के साथ साथ यदि हमारा पुराने जो प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो हमने कमांड्स को बताया है वो सारे याद रखिएगा, क्योंकि CCC के अंतर्गत कुछ कमांड्स है, कुछ प्रोग्राम भाषा को है उसको बताया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद बताता है कि कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा जो है कि विंडोज होता है, कौन इनमें से विंडोज नहीं होता, सारे चीज़ को आपको सीखना पड़ता है। तो हम तो यहाँ पे डायरेक्ट वे में आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन के बेसिस पे, लेकिन आप हमारे पुराने वीडियो जो लेक्चर्स दिए हैं उन लेक्चर्स को भी आप देखिएगा, ठीक है। तो आज हम 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है करवाने वाले हैं। इन 20 क्वेश्चन आपको नॉर्मल में से ही हैं। फिर यहाँ देखिए, याद आया अंडरलाइन पूछा गया था कि अंडरलाइन, किसी सिलेक्ट टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए आप किस कुंजी पटल का उपयोग करते हैं। जैसे मानते हैं कि यहाँ पर राम है, ठीक है, तो राम को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसको अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए आप किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक कुंजी पटल नहीं था, किस ऑप्शन पर यूज करेंगे। बी पे क्लिक करिएगा, यू पे क्लिक कीजिएगा,
कि एक्स पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, या फिर आप ABC पे क्लिक कीजिएगा। आप किस पे क्लिक कीजिएगा तो ये टेक्स्ट जो सिलेक्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो आपको चुनना है यू। यू का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन। यदि आपको शॉर्टकट पूछते तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+U। बहुत ही बेसिक रहता है। हर एग्जाम में हम देखिए कि लगभग क्वेश्चन बेसिक होते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूजन क्या होता है कि लोग पढ़े होते हैं 2003 2007, ठीक है, और यहाँ पर लगा देता है 2010 2016। तो 2016 लगाने से क्या होता है कि थोड़ा बहुत ऑप्शन पे तो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आपको लगभग ऑप्शन वही रहता है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ट्रैक चेंज जो होता है, एक ऑप्शन जो होता है ट्रैक चेंज, जो आप DCA पढ़े होंगे कम्प्लीटली, तो आपको पता होगा कि एक ऑप्शन होता है ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज जो ऑप्शंस होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, किस मेनू के अंतर्गत, किस रिबन के अंतर्गत आते हैं? तो रिव्यू के अंतर्गत मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ पूछता है। अब और पूछेगा कि मेल मर्ज जो होता है कहाँ से मिलता है, या फिर MS वर्ड में जो कैलेंडर है वो कैलेंडर का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा? वो यहाँ पे ऑप्शन बना देगा कि आपको इन होम टैब में जाइएगा तो वहाँ कैलेंडर मिलेगा, इंसर्ट टैब में टेबल के अंदर जाइएगा तो वहाँ मिलेगा, इंसर्ट टैब में टेबल के अंदर में क्विक टेबल के अंदर में जाइएगा तो वहाँ मिलेगा। तो आपको चुनना है। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कैलेंडर MS वर्ड में कैलेंडर कहाँ से मिलता है? तो देखिए MS वर्ड में जो कैलेंडर मिलता है होम टैब में भी नहीं मिलता है, रिव्यू वगैरह में कुछ भी नहीं मिलता है, आपको इंसर्ट में मिलता है। तो सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे में ऑप्शन मिलेगा टेबल के भी आगे जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्विक पार्ट या क्विक टेबल, ठीक है ना। और क्विक टेबल से आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा कैलेंडर। तो ये सारे ऑप्शन दे देते हैं। तो देखिए प्रोग्राम के बीच में से दे देते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS ऑफिस में जो है कि जो फाइल जो ऑप्शन आया है वो कब से आया है? देखिए पहले 2003 में डायरेक्ट फाइल मेनू था जिसमें ओपन, सेव एज, प्रिंट ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। लेकिन अगर मानते हैं कि किस विंडोज से शुरू हुआ है फाइल मेनू, तो ये हुआ है विंडोज 10 से। देखिए विंडोज 10 में क्या होता है, विंडोज 7 में क्या होता है कि ऑफिस बटन के रूप में जो है किस प्रकार से सिंबल होते हैं, लेकिन विंडोज 10 में पहले फाइल मेनू होता है, इसके बाद सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो कन्वर्ट होती है, जो बदल रही है आजकल सिस्टम के अनुसार, हम लोग को उसको देखना पड़ता है। तो चलिए अब हम समय को ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आज का तो थोड़ा से ध्यान रखिएगा और यहाँ पे जो बात बोलते हैं उसको ध्यान रखिए। जैसे पहला क्वेश्चन था कि पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई है, ठीक है। तो जो पर्सनल कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई है वो 1970 से हुई है, ठीक है। 1970 से जब माइक्रो प्रोसेसर आया था तो माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग के बाद से ये आपको पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हुई। और यही पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत के बाद हम लोग इसे बिजनेस पर्पस के लिए धीरे धीरे डेवलपमेंट करना शुरू कर दी। क्योंकि चार्ल्स बेबेज का जो कंप्यूटर बनाया हुआ था उन्होंने तो गणना करने के लिए बनाया था कि जोड़ घटाव गुना भाग बेसिस पर, लेकिन बाद में बान वगैरह बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह आए, धीरे धीरे इसका मॉडिफाई करते गए और आज देखिए कि आज कंप्यूटर कितना आगे तक बढ़ चुका है। तो पहला क्वेश्चन था कि पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई है? 1970 से। कब? जब माइक्रो प्रोसेसर आपके पास आया था, माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग के बाद से। इसके पहले क्वेश्चन में हम लिखवाए थे कि कंप्यूटर की जो महान संक्रांति आई थी कब से शुरू हुई थी, तो आपको 1970 से ईस्वी से। मेमोरी शब्द किससे संबंधित होता है? देखिए मेमोरी जो होता है, मेमोरी का मतलब क्या होता है? याददाश्त या भंडारण क्षमता जिसको कह सकते हैं, यानी कि कुछ भी चीज़ को जब रखना है किसी चीज़ में तो वहाँ पे हमको मेमोरी, जैसे ब्रेन है तो ब्रेन क्या है? एक मेमोरी है। या ब्रेन के अंदर कोई सूचनाओं को हम लोग रखते हैं, है ना, तो स्टोरेज से संबंधित होता है या याददाश्त से संबंधित होता है, भंडारण क्षमता से संबंधित होता है। ये ऑप्शन के अनुसार आप इसको टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिएगा स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि 8 बिट का समूह क्या कहलाता है? देखिए मेमोरी हम पढ़ाए नहीं है पर ये क्वेश्चन को करवाने के बेसिस पे कर देते हैं। तो 8 बिट का जो समूह होता है वो आपको होता है 1 बाइट। हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए आपको 4 बिट जो होता है बराबर होता है 1 निबल, ठीक है। 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। अगर हम इसको 8 बिट ले लें तो 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। और अगर हम यहाँ से बात करें तो 1024 को लेके चल जाइए, 1024 बाइट बराबर होता है
1 KB यानी 1 किलोबाइट। अब 1 किलोबाइट बराबर क्या, 1024 किलोबाइट बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि ये जो 8 बिट का समूह क्या कहलाता है, 1 बाइट कहलाता है। और इसी 1 बाइट में जो है कि हम लोग कंप्यूटर में पढ़ता है कोई भी शब्द को, कंप्यूटर जो किसी शब्द को 1 बाइट में ही मिनिमम पढ़ता है। हार्ड डिस्क का जो स्पीड होता है, जो रोटेशन स्पीड, जो चक्किया घूमने का जो पहिया का जो स्पीड होता है, वो होता है आपका 5400 चक्र प्रति मिनट। ठीक है, 5400, ठीक है, 5400 चक्र जो है प्रति मिनट के रफ्तार से जो हार्ड डिस्क का रोटेशन जो है वो स्पीड होता है। इसके बाद फिर है बीट से क्या अभिप्राय है। बीट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट कौन होता है, तो 0 एंड 1। ठीक है, 0 एंड 1 जो होता है वो आपका होता है बाइनरी डिजिट। देखिए थोड़ी सी ऑप्शन कम दिख रही होगी लाइट के वजह से, तो हम बार बार बोलते हैं कि थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा और लोगों को ज़रूर बताते रहिए और हमें कमेंट्स वगैरह में लिखते रहिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। बीट से क्या अभिप्राय है, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्या होता है, 0 एंड 1। कंप्यूटर में उस भाषा को पहले लैंग्वेज में छोड़ता है बाइनरी में, बाइनरी से उसको फिर बदल देता है। फिर कंप्यूटर का नियंत्रण का भाग कौन सा होता है। कंप्यूटर में जो देख रेख या मेन जो मेमोरी जो होते हैं, जो मेन भाग होते हैं कौन होते हैं, तो पहले हम बता चुके हैं CPU, क्योंकि CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कह दीजिए, कंप्यूटर का हार्ट कह दीजिए, वो सारा आपका CPU होता है। फिर कहता है 1 किलोबाइट किसके बराबर होती है। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा होगा इतनी दूरी में, तो देखिए 7वां क्वेश्चन है 1 किलोबाइट किसके बराबर होती है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा था जो 1 KB होता है, ठीक है ना, 1 KB जो होता है वो आपको 1024 बाइट के बराबर होता है। तो ये आपको हो गया 1024 बाइट। 1024 बाइट जो होता है 1 KB के बराबर होता है। रोम किससे बनी होती है, तो सेमीकंडक्टर जो चिप होती है उससे जो होता है, जो निर्माण को कहते हैं हम लोग रोम। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी। ये एक प्रकार से अस्थाई मेमोरी है, इसमें कोई चेंजेज वगैरह हम लोग नहीं करते हैं। मेमोरी पढ़ाएंगे तो इसको भी चर्चा कर लेंगे। MB का मतलब होता है मेगा। ठीक है, मेगा जो होता है क्या होता है, कंप्यूटर की ही एक मेमोरी है जो KB के बाद आने वाली होती है। ठीक है, KB के बाद जो MB आता है वो मेगा से शुरुआत होता है, मेगाबाइट। ठीक है, तो मेगाबाइट जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 10 के पावर 6। जो मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, मेगा का मतलब 10 के पावर 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो कंप्यूटर में जो किसी शब्द की जो लंबाई होती है वो हम लोग बाइट में मापते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बाइट में मापा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं कि पेन ड्राइव क्या होता है। तो पेन ड्राइव आपको जिस तरह से 2 GB 4 GB 8 GB जो यूज करते हैं, जो चिप्स यूज करते हैं वो हमारा मेमोरी होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो पेन ड्राइव भी होता है ये भी आपका एक प्रकार से मेमोरी होता है, याददाश्त के लिए होता है, इसमें हम कुछ भी चीज़ को रखते हैं। फिर कहता है चुंबकीय डिस्क पर, ठीक है, यानी मैग्नेटिक डिस्क पर जो किस तरह का जो पदार्थ लगाया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है जो चुंबकीय जो डिस्क होता है, जो मैग्नेटिक जो डिस्क होता है उस पर किस पदार्थ की जो है कि परत चढ़ी हुई रहती है, तो होता है आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य किससे होता है, तो रैम का तात्पर्य यानी कि रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम जो होता है कंप्यूटर का प्रथम मेमोरी, हम इसको कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइमरी है पर परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, ये अपने डाटा जो होता है खो देता है, भूल जाता है। तो मेमोरी की चर्चा डिटेल्स में हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कंप्यूटर में कौन कौन मेमोरी का भाग है, तो मेमोरी का भाग हम कह सकते हैं रैम है, रोम है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क होता है, CD रोम होता है, DVD होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे कमेंट्स आने चाहिए, कमेंट्स आते रहेंगे। हम आप लोग के लिए 25 की जगह 50 क्वेश्चंस को करवाएंगे डेली में, लेकिन आने चाहिए। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है कि कार्बन कॉपी को प्राप्त करने के लिए किस प्रिंटर का उपयोग करते हैं। जो कार्बन कॉपी जो हम लोग फोटो कॉपी करवाते हैं वो किस तरह का प्रिंटर होता है, तो आपका होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर नेक्स्ट है 17वां, CD रोम का पूर्ण रूप है वो क्या होता है।
तो CD रोम जो होता है, CD जो कैसेट आप देखें ना, कॉम्पैक्ट डिस्क उसको कहते हैं। तो कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसको पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नहीं दिख रहा है, बार बार देखिए, नहीं भी दिख रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो पहला चीज़ है कि पिक्सल आप 360 में करके देख लीजिए। दूसरी चीज़ है कि जहाँ पर अगर दिक्कत होता है आप हमें बताइए, कंप्लेन आप कर सकते हैं कि हाँ सर इस तरह का प्रॉब्लम है, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। फिर कहता है मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है। तो हम लोग डॉट पी से करते हैं, रिजोल्यूशन वगैरह से करते हैं कि इसका कैसी रिजोल्यूशन है, इसके रिफ्रेश करने का जो तरीका है, जो बिट रेट है वो सब कितना होता है, इसके आधार पर हम लोग गुणवत्ता को पहचान करते हैं। डॉट पिच है, रिजोल्यूशन है, रिफ्रेश है, मॉनिटर की गुणवत्ता, ठीक है। इसके बाद है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हमने बताया था कि जो किट करता है या जिसको सिलेक्शन करने का, चुनने का काम करते हैं, वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है। देखिए जॉयस्टिक का हम चर्चा नहीं किए थे इनपुट में, तो जॉयस्टिक भी याद रखिए कि जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, जो कि पूछा गया क्वेश्चन था कि इनमें से कौन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। तो जॉयस्टिक था और माउस था आपका। लाइट पेन भी जो है वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस में ही आता है। CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो कंप्यूटर पर लिखने के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक चेक को पढ़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो बैंक चेक जो होता है, बैंक में जो चेक को पढ़ने के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं वो करते हैं MICR। MICR एक मशीन होता है जिस पर हम लोग चेक को रखते हैं और यहाँ पे चेक से सीधे कंप्यूटर को सूचना मिल जाता है, वो बताता है कि हाँ यहाँ चेक सही है या नहीं। तो ये 20 क्वेश्चन थे। बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने बताया कि स्लाइड किस में यूज होता है, स्प्रेडशीट किस में यूज होता है, एक्सटेंशन कैड क्या होता है, डॉक्यूमेंट किस में यूज होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके 2016 में पूछे गए थे। बहुत सारा क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ठीक है। शॉर्टकट की आप सिलेक्ट करना है तो क्या होगा, अंडरलाइन क्या होगा, तो ये ऑप्शन आपको ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना होता है। तो आप देखिए ध्यान से, अगर कहीं पे दिक्कत लगता है आप हमें कमेंट में बताइए, नहीं समझ में आता है तो बताइए, लाइट की प्रॉब्लम तो बताइए, वीडियो क्वालिटी की प्रॉब्लम है तो बताइए, लेकिन आप कमेंट्स में ये जवाब आना चाहिए कि हाँ आपको क्या दिक्कत है। क्योंकि अगर आपका जवाब आते रहेगा तो हम आपके सामने जो लेटेस्ट सारे वीडियोज़ को भी लाएंगे और साथ में अच्छे से कमेंट करने की तैयारी भी करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।